और लड़कियां या लड़के बहुत जल्दी बदल जाते हैं, जेनजी हैं। किसी के नाम से मंसूब ये इमारत थी, किसी के नाम से मंसूब ये इमारत थी, बदन सराय नहीं था कि सब ठहर जाते। तो अब यहां देखो दो तीन बातें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी। एक कि लड़के और लड़की दोनों बालिग हैं, एडल्ट हैं, और वो अपनी मर्जी से भी विवाह कर सकते थे। उनके पास ये विकल्प पहले ही था कि उनको भी पता है कि घर वाले तैयार नहीं होंगे, मोहल्ले में तनाव रहता है, हमारी तुम्हारी शादी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो भाग भी सकते थे। लेकिन उन्होंने ये विकल्प नहीं चुना, उन्होंने ये बताया, जबकि उनके पास अपनी मर्जी से भागकर शादी करने का रास्ता इख्तियार करने का था। दूसरी बात कि आपके माता पिता निरक्षर हैं, जिस बैकग्राउंड से आए हैं वो एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है, लेकिन आप एक अच्छे प्रशासनिक सरकारी पद पर हैं, यानी आप पढ़े लिखे भी हैं और सरकारी पद पर भी हैं। तो बजाय इसके कि आप सीधे सीध लड़की को मना करें या उस पर प्रेशर बनाएं या उसको दबाने की कोशिश करें या ऑनर किलिंग कर दें, जो कि सब इलीगल है, तो आप ये तो कर ही सकते हैं कि अपनी बहन से बात करेंगे। जाहिर सी बात है, पहली बार उसको बताएंगे, समझाएंगे कि बहना देख, तेरे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर समझ लो ये प्रॉब्लम होंगी समाज में, घर में, परिवार में, नातेदार, रिश्तेदार, और सबसे बड़ी बात, सब नाराज हो जाएं। क्या तुम मम्मी पापा को इस तरीके से दुखी करना चाहोगी? फिर भी वो एडमेंट है अगर, तो फिर आप उस लड़के से मिलने की बात कहेंगे और उस लड़के से भी विचार विमर्श करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उस लड़के की सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके घर का माहौल क्या है, उसके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसकी अपनी सोच क्या कहती है। आप उससे बहुत क्लियर कट बातचीत करके पूछेंगे कि भाई शादी के बाद मज़हब बदलना, नाम बदलना और तुम्हारे मज़हब के हिसाब से ही उसका जीवन चलना, ये सब अगर कंडीशंस पहले से हैं तो समझ लो फिर दिक्कत आने वाली है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर शादी करने के पक्ष में नहीं है, अब देखिए यहाँ 3-4 विकल्प है। पहला कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग के शादी कर लें, फिर आप कुछ भी करते रहिए, चाहे खोज के पकड़ भी लीजिए तो ऑनर किलिंग कर दीजिए, या रिश्ता ख़त्म कर दीजिए कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, या उसे मन मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप लड़की को समझाएं, बताएं सारी चीज़ें, मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, न माने तो फिर आप लड़के से भी मिलें, बात करें, उसकी भी पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, घर में क्या है माहौल है, ये जानने की कोशिश करें, उनके माता पिता से मिलें, उनके घर जाएं। और आप उच्च सरकारी सेवक हैं, इसलिए आपके लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप तीसरा विकल्प कि इस मामले को प्रोलॉन्ग करें, अच्छा ठीक है तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, देखते हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र 23 साल है, अभी 2-4 साल इंतज़ार किया जा सकता है, ऐसा क्या है, तुम भी कंपटीशन की तैयारी करो, IAS PCS हो जाओ, तो अपनी मर्जी से चाहे जहाँ शादी कर लेना, फिर कौन तुम्हें रोकेगा टोकेगा। शायद उसका मन बदल जाए जैसा कि तुम कह रहे हो, अंत में सारे विकल्प फेल हो जाएं, तो आप अपनी बहन को सरकारी सेवक होने के नाते, उच्च अधिकारी होने के नाते, आप उस मोहल्ले से तो कहीं और उसको ले जाकर अपने घर, अपने परिवार, अपनी पोस्टिंग जहां आप रहते हैं वहां रख सकते हैं, और फिर स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह में जहां जो भी प्रोविजंस हैं वो कर सकते हैं, जो कि एक लीगल तरीका है, वैलिड तरीका है। लेकिन यहाँ पर
केवल उच्च सरकारी पद बताने का अर्थ ये है कि आप सक्षम व्यक्ति हैं, कानून के भी लिहाज से और समाज को हैंडल करने के भी लिहाज से। आप उस मोहल्ले में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप तो छोड़ ही सकते हैं, माता पिता नहीं छोड़ सकते, कहां जाएंगे? वो कहते हैं हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हमारा अपना पुश्तैनी घर है, क्यों छोड़ के हम जाएं? और तुम्हारा ट्रांसफर पोस्टिंग कभी यहां कभी वहां, तुम जाओ जहां जाना है, हम नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, उनका अपने घर से लगाव होगा, जहां वो रहते चले आ रहे हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, आपके आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना दूसरों को समझने की क्षमता है, सोशल टॉलरेंस कितना है, रिलीजियस टॉलरेंस कितना है, आप दूसरे मज़हब, संप्रदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोगों को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी रेजिलियंस है, दूसरों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता है। अगर आप इस तरीके का जवाब देंगे तो यूपीएससी आपको नंबर नहीं देगी। अगर आपके आंसर में कहीं भी ऐसा लगता है कि ये बहुत रेडिकल है, बड़ा रिवोल्यूशनरी है, बड़ा एक्सट्रीमिस्ट व्यू है, तो यूपीएससी को भगत सिंह नहीं चाहिए। क्रांतिकारी रखने के लिए वो नहीं बैठे, ना नक्सली चुनने के लिए बैठे हैं। सिस्टम बदल दो, कानून बदल दो, संविधान बदल दो, क्रांति कर दो, मार दो, पीट दो, खत्म कर दो, अब भगवा लहराएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सब बात आप मन में अगर रखते हैं तो रखिए। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आप मुस्लिम हैं तो भी